बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी किस प्रकार की पाई जाती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भारत का लोकेशन जाना था। भारत जो है ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ तथा वन प्राणी किस तरह की पाई जाती है भारत में। अगर पिछले चैप्टर का वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और समझते हैं इस चैप्टर में भारत में जो जलवायु, वनस्पतियाँ तथा वन प्राणी किस तरह की पाई जाती है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र, टेलीविज़न में देखते होंगे या दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते होंगे। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मौसम है क्या। देखिए, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लग जाती है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। पहला जो है दिसंबर से फरवरी तक का मौसम जो होता है ठंड मौसम होता है, यानी कि सर्दी का मौसम होता है। इसके बाद सेकंड आता है मार्च से मई तक जो मौसम होता है उसको गर्मी कहा जाता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम होता है जिसे वर्षा कहा जाता है। इसके बाद होता है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम जिसे सर्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और सबसे पहले जो हम लोगों का है वो पढ़ना है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है जिसे शीत ऋतु कहा जाता है। इसके बाद आगे है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है पृथ्वी के ऊपर। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहने लग जाती हैं जिसे लू कहा जाता है। इसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ से टकराती है तब वर्षा होने लग जाती है। इसके बाद आता है मानसून के लौटने का समय या सर्द ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लग जाती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होने लग जाती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उचावाच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत के जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है, यानी कि एक स्थान पे अलग जलवायु हो सकती है और दूसरे स्थान पे अलग जलवायु हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल जो इलाका है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मेसिनराम में होता है, जबकि किसी किसी वर्ष
राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती भी नहीं है। इसके बाद आते हम लोग भारत की प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आप अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीव देखते होंगे, जैसे बहुत अनेक प्रकार के पेड़ पौधे को देखते होंगे। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, आप लोग खेला भी होगा। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अलावा बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम, और कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। और भी कई तरह के पेड़ होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अलग अलग की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में। देखिए, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं, उनकी घर होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा से प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करना चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, उनका घर होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन में एशिया शेरों का निवास होता है, उनका घर होता है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, यानी कि असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा एवं करेट प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं की शुरुआत किया है। आप वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शिकार के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आई हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।